हमारे जीवन में पहले सारी मूर्ति पूजा थी। मूर्ति पूजा करते थे हम लोग, और ब्राह्मण लोग थे तो हमारे बचपन से ही हम लोग ये सब करते आए थे। हम थे तो ब्राह्मण, बाकी हमारे जो रहन सहन था और हमारा बोलना चालना था, हमारा उठना बैठना था, ये सारा हमारा नाश की ओर था। जैसे कि जो मेरे दोस्त लोग थे, भूषण दुबे और उनका जीवन और मेरा जीवन, हमारा जीवन नशे में फंसा रहता था, बहुत प्रॉब्लम में फंसा रहता था। हम झगड़ाई करने के आदी हो चुके थे। जब मेरी शादी मेरे पति के साथ में हुई, तो जब उनका जो जीवन था, उनका जीवन ड्रिंक करना, दोस्तों के साथ, गलत दोस्तों के साथ में रिलेशन रखना। परमेश्वर के दास ने मुझे एक मीटिंग में इनवाइट किया, मुझे बुलाया, तो मैं वहाँ पे इसलिए गया, मैं यीशु मसीह को मानने के लिए नहीं गया। मैं वहाँ पे ये देखने गया कि वहाँ पे क्रिश्चियन लोग अच्छे डांस करते हैं, ये सारी चीज़ करते हैं, पीते खाते हो गए। मैं ये सोच के उनके साथ में वहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए गया था, परंतु वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे परमेश्वर की आराधना हो रही थी, परमेश्वर के वचन शेयर कर रहे थे। तो मैं 5 दिन अपने जो बदमाश दोस्त लोग थे उनके साथ में मेरा शराब पीना, सारी चीज़ करना, मैंने सारी चीज़ वहाँ पे वैसे ही किया जैसी मैं संसार में करता था। परंतु जब मैं वहाँ से चिखलदरा से वापस आया, दूसरे दिन परमेश्वर ने मेरे दिल में कार्य किया और मैं सच्चे परमेश्वर की खोज में लग गया। मालूम नहीं, मेरी 4 बजे नींद खुली और मुझे अजीब सा फील होने लगा कि मैंने क्या किया। वहाँ जाके मैंने बहुत बड़ा पाप किया और मेरे को अपने आप से घृणा होने लगी। और मैं सोचने लगा कि वहाँ पे जो भी यीशु मसीह है, वहाँ पे मैंने शराब नहीं पीनी थी, और मुझे प्रायश्चित होने लगा इस बातों का। और उसके बाद में मैं परमेश्वर की ओर देखने लगा। वहाँ पे जो गीत होते थे और हम लोग नाचते थे, डांस कर रहे थे उस समय, तो मैं वो गीत अपने पत्नी को बोला, वो जो बुक्स अपने को वहाँ पे दी थी, वो बुक्स है क्या, मैं पढ़ना चाहता। और उस दिन मैं फिर कोई दोस्त भाई के पास में नहीं गया। वो नया वहाँ पे न्यू टेस्टमेंट जो बुक्स हमको दिया था, मैं वो बुक्स निकाला और पढ़ने लगा। मुझे पढ़ा तो, बाकी मुझे समझा कुछ भी नहीं, परंतु मैंने बोला हाँ चलो ये है परमेश्वर का। तो फिर मेरी पत्नी भी गीत को गुनगुनाने लगी, तो बोला अच्छा है। तो मैंने बोला ये परमेश्वर कौन है। फिर मैं सुबह से लेकर शाम तक का बुक्स को पढ़ा, मैं नए नियम को पढ़ा मैं, और मुझे समझा नहीं, बाकी मैं पढ़ते रहा। ऐसा करते करते फिर मेरी जिज्ञासा परमेश्वर को जानने के लिए होगी। मैं बोला ये परमेश्वर है कौन। जो परमेश्वर यीशु मसीह जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया। बोला यार हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कोई देवी देवता नहीं है, ऐसा कोई भगवान नहीं कि जिसने हमारे पापों के लिए अपने प्राणों को दिया। बाकी ये यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। तो मैं उस यीशु मसीह के पीछे भागना चालू कर दिया, जानना चालू कर दिया। फिर जिस भाई ने मुझे वहाँ पे चिखलदरा कैंप में मुझे इनवाइट किया था, तो मेरे प्रियो, उन्होंने फिर हमको चर्च में आने के लिए बोला, बोले आप चर्च में आओ। तो मैंने बोला ठीक है मैं आऊँगा। और फिर मैंने बोला अब हम तो ब्राह्मण लोग थे, चर्च में जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था। और फिर हम पति पत्नी ने डिसाइड किया कि हम लोग चर्च जाना चालू करेंगे। और जब हम लोग चर्च जाना चालू किए, तब हमारे घर में थोड़ी थोड़ी शांति आना चालू हो गई। सबसे पहली बात तो जब मैं चर्च जाना चालू किया, तो मेरे बेकार जो दोस्त थे, जो शराबी थे, वो सबसे पहले मेरे से दूर हो गए और मैं उनको छोड़ दिया। हम लोग जब चर्च जाना चालू किए थे, तो हम लोग बाइबल को अपने पेट के अंदर में छुपा के हम लोग चर्च जाते थे और घर परिवार के लोगों को बोलते थे कि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे। तो ऐसा 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे, ऐसा करते करते 6-7 संडे बीत गए। परंतु जब उन्होंने सोचा कि ये हर संडे को कौन सा हॉस्पिटल जाते हैं, हर संडे को हॉस्पिटल तो बंद रहता है, ये कौन सा हॉस्पिटल जाते, फिर उन्होंने पीछा करना चालू किया, बताया, पता किया। और जब उनको पता चला कि इन लोग एक चर्च में जाना चालू किए, फिर उसके बाद में हमारे परिवार के लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने हमको पहले प्यार से समझाया, बोले देखो अगर आप चर्च जा रहे तो चर्च जाना पहले बंद कर दो। तो मैं बोला ठीक है, जाने से क्या हो रहा। नहीं, बोले हम लोग क्रिश्चियन थोड़ो नहीं है, हम लोग ब्राह्मण लोग हैं
और हमारा देवी देवता ये है, हमारे कुल के देवी देवता ये है, हमारे कुल के देवी देवता नाराज हो जाएंगे, श्राप आएगा, पाप आएगा हम पे। मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैंने बोला सोचूंगा मैं। फिर मैंने सोचा कि मैं बोला नहीं, परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल रहा। परमेश्वर मुझे जो शराब का व्यसन था, मेरा जीवन नाश की हो जा रहा था, परमेश्वर ने मुझे वहाँ से निकाला। मैं चर्च जाना चालू करूँगा, मैंने एक निर्णय अपने जीवन में लिया। चर्च जाना हमने स्टार्ट किया उसके बाद में, और धीरे धीरे हम प्रभु यीशु को और जानने लगे और परमेश्वर के और करीब हम लोग आने लगे। और उसके बाद में जब मैं चर्च जाना चालू किया तो फिर से मेरे घर में मेरा एक जो मेरे से छोटा भाई था, वो आरएसएस का अध्यक्ष था, वो गोरक्षण प्रमुख था। और उसको जब पता चला तो उसने मुझे बहुत गाली दी, मारा पीटा, बोलो तो तलवार निकाली, घर पे आया, खिड़की के कांच फोड़ डाले और सारी चीज़ की, और बोला कि तू क्रिश्चियन बन रहा है, मैं आरएसएस का अध्यक्ष हूँ, मैं बजरंग दल का अध्यक्ष हूँ और तू ये काम कर रहा। तू, मैं लोगों को समझाता और तू मेरा सगा भाई होने के बाद में तू यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा। और उसने सारी चीज़ की। फिर उसके बाद में मैं परमेश्वर का जो ट्रेनिंग, बाइबल ट्रेनिंग करने के बाद में मैंने चर्च प्लानिंग किया। 2008 में हमारा चर्च नरसाड़ा गांव में बना। वहाँ पे सिर्फ 2 जन को लेके बैठे थे हम, 2 जन आए थे भाई, और वो 2 जन के द्वारा आज परमेश्वर की दया से 150 लोग उस भवन में आए। परमेश्वर किसी को भी बदल सकते हैं। पास्टर भूषण एक सच्चे गवाह हैं। वह शराब, जुआ और बुरी संगत के आदी थे। परमेश्वर धर्म या जाति नहीं देखते। भूषण बदल गए। वह अपने लोगों के लिए एक आशीर्वाद का कारण है। उनकी गवाही के द्वारा बहुत से लोगों ने मसीह को स्वीकार किया। यह सच्ची घटना है।